पोलैंड में पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत क्यों हो रहा है? क्या मिलने जा रहा है भारत से पोलैंड को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर हैं। पोलैंड के साथ प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाने का भी प्लान है इन 3 दिनों में ही। लेकिन पोलैंड में जैसे ही पीएम पहुंचे उनका भव्य स्वागत वहां किया गया भारतीय लोगों द्वारा भी, और सबसे बड़ा स्वागत हुआ पोलैंड सरकार की ओर से। शायद ही किसी मेहमान को इतना बड़ा भव्य स्वागत वहां मिला हो जैसा कि पीएम मोदी को मिला है। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। पीएम मोदी अभी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री गुरुवार को वार्सो में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। वार्ता से पहले चांसलरी में मोदी का रेड कारपेट स्वागत किया गया है। वह पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। बता दें कि 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है ये। वार्सो में पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री, आप सबने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी वहां बच्चों से भी मुलाकात कर रहे थे। लेकिन जो ये भव्य स्वागत हो रहा है ये कमाल का है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले चरण में बुधवार को पोलैंड पहुंच गए थे और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसके बाद पीएम मोदी पोलैंड के पीएम के निमंत्रण पर दोपहर के भोजन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा के से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही पोलैंड के व्यापारिक नेताओं और प्रबुद्ध लोगों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी के साथ पोलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को पोलैंड के विदेश मंत्री रेडोस्लाव सिकोरस्की से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष और भारत प्रशांत की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ हुई मुलाकात में यूक्रेन संघर्ष और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा पोलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन भी जाएंगे। पीएम मोदी अभी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इसके बाद 23 अगस्त को पीएम मोदी युद्ध में झुलस रहे यूक्रेन का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। वापसी की यात्रा भी लगभग इतनी ही अवधि की होगी। उनकी कीव यात्रा मॉस्को की उनकी हाई प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जिसकी अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों ने आलोचना की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है पोलैंड में, वो एक अलग पेश कर रहा है। दरअसल बात यह है कि पोलैंड में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और उनमें भी बहुत बड़ी संख्या में गुजराती रहते हैं जो वहाँ कई सारे व्यवसायों में शामिल हैं, चाहे होटल इंडस्ट्री से लेके और बहुत सारी और टेक्नीशियन से लेके तमाम चीज़ों में वहाँ लोग हैं और भारतीय समुदाय वहाँ बहुत ताकतवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से जब मिले तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि भारतीय समुदाय ने पोलैंड में रहकर किस तरह से यहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से अपने आप को भी संपन्न किया और वहाँ के लोगों को भी संपन्न होने में मदद की। भारतीय लोगों की हमेशा से यही खासियत रही है कि भारतीय जहाँ जाते हैं वहाँ उस तरह से ढल जाते हैं और अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति को एक साथ लेकर चलते हैं। ये भारतीयों की हमेशा से पहचान रही है। दुनिया भर के देशों में कभी भी भारतीयों को लेकर किसी भी देश की कोई ऐसी समस्या नहीं रही जो वहाँ की सरकारों को हो, वहाँ के लोगों को हो। भारतीय हमेशा से संघर्ष करने वाले मेहनती लोग रहे हैं। भारतीय लोग एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हर तरह के व्यवसाय वहाँ करते हैं और अब तो कुछ जगह इतने ताकतवर बन गए हैं कि वो खुद वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ चला रहे हैं। इस वजह से भारतीयों की खुद बहुत बड़ी ताकत बन गई है। आप सबने देखा, अफ्रीका से लेकर यूरोप से लेकर चाहे मिडिल ईस्ट हो, हर जगह भारतीय ताकतवर हो गए। इसकी वजह यह है कि आज जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उनके भव्य स्वागत के लिए वहाँ भारतीय समुदाय सबसे पहले पहुँचा होता है एयरपोर्ट पर ही। आप सबने देखा कि शायद ही कभी इस तरह से किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता हो विदेशी धरती पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाता है। अब इसे आप कहेंगे कि ये भारत की बढ़ती ताकत है या
इन तमाम देशों को भारत की ज़रूरत है। हाँ, भारत को भी इन देशों की ज़रूरत है और भारत की इन देशों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भारत से इन लोगों को कामगार मिलते हैं। वो कामगार नॉट ओनली मजदूर, भारत के जो ना सिर्फ मजदूर हैं, वहाँ जो स्किलफुल लोग हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, इंजीनियर से लेके, डॉक्टर से लेके, टेक्नीशियन से लेके तमाम। और सबसे बड़ा है व्यवसायी, भारतीय कंपनियाँ वहाँ अपना व्यवसाय कर रही हैं। भारत से जो उत्पाद जाते हैं वो वहाँ बेचे जा रहे हैं, तो भारतीय लोग वहाँ जाकर अपनी कंपनियाँ ओपन कर रहे हैं, वहाँ भारतीय उत्पादों को बेच रहे हैं और वहाँ से व्यापार कर रहे हैं। इसलिए सभी देशों को भारत की आज ज़रूरत है, भारत को भी सभी